ये भी पास्ट पेपर की कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने जो काम करना होता है, जो टेबल के अंदर उसने डाटा दिया होता है, उसको हमने एक्सेल पे टाइप करना है। तो हम एक्सेल पे चलते हैं। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टाइप किया हुआ है। फ्यूल कंजम्पशन लॉग। यहाँ पे व्हीकल की डिटेल दी हुई है, कौन-कौन सी व्हीकल है, उसका डिस्टेंस दिया हुआ है और उसका फ्यूल दिया हुआ है। तो ये 450 किलोमीटर कितने फ्यूल में किया? 35 लीटर में। तो इस तरह हमने एवरेज फाइंड करनी है। रेट उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है कि 280 है पर लीटर। टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। तो हम इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। उसने हमें क्या पूछा हुआ है। इंस्ट्रक्शन नंबर 1, कैलकुलेट एवरेज किलोमीटर ओवर लीटर बाय डिवाइडिंग डिस्टेंस बाय फ्यूल। डिस्टेंस को हमने डिवाइड करना है फ्यूल से, तो वो हमारे पास आ जाएगी एवरेज। तो हम यहाँ पे चलते हैं एवरेज में। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। उसने क्या बोला था? इज इक्वल टू डिस्टेंस को डिवाइड करना है किस पे? फ्यूल पे। तो फ्यूल ये है, इसको डिवाइड करेंगे तो एंटर करेंगे तो ये हमारे पास एवरेज आ जाएगी। इसको कॉपी कर लेंगे और नीचे तक पेस्ट कर देंगे। ये हमारे पास सबकी एवरेज किलोमीटर पर लीटर निकला है। अब हम जल्दी से इंस्ट्रक्शन नंबर 2 पे चलते हैं। कैलकुलेट टोटल कॉस्ट बाय मल्टीप्लाइंग फ्यूल बाय रेट। टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। किस तरह फाइंड करनी है? मल्टीप्लाई करना है फ्यूल को बाय रेट। तो अगर हम देखें, ये हमारे पास फ्यूल है और ये रेट है। तो इसकी टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। टोटल कॉस्ट में हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू फ्यूल मल्टीप्लाई रेट। ये हमारे पास रेट है तो इसको क्लिक करेंगे, एंटर। ये देखिए हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई, इसकी क्रोल आ गई। इसको कॉपी करेंगे और नीचे तक पेस्ट कर देंगे। ये हमारे पास सबकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट होके आ गई। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन नंबर 3, अप्लाई डेसिमल फॉर्मेटिंग टू शो ओनली वन डेसिमल प्लेस फॉर एवरेज। अब वो कह रहा है कि आपने डेसिमल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है किस कॉलम पे? एवरेज वाला जो कॉलम है उसमें उसने बोला है ओनली वन डेसिमल प्लेस, शो ओनली वन डेसिमल प्लेस, मतलब डेसिमल एक शो होना चाहिए। अगर हम एवरेज की बात करें, ये है हमारे पास एवरेज का कॉलम। तो इसमें देखें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं। वो कह रहा है कि मुझे डेसिमल 1 चाहिए। तो हम सारे डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे इस कॉलम को। तो होम टैब के अंदर जाएंगे। यहाँ पे आ रहा है नंबर वाला जो डायलॉग बॉक्स। इसमें आपने डेसिमल, ये इस पे क्लिक करेंगे तो डेसिमल इंक्रीज होगा, यहाँ पे करेंगे तो डिक्रीज होगा। तो हमें मजीद क्या करना है? डिक्रीज करना है। अब ये देखें, पहले 2 आ रहे थे, अब 1 डिजिट आ रहा है पॉइंट के बाद। तो ये भी हमारी इंस्ट्रक्शन होगी। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है चेंज दी फॉन्ट टू वर्दाना एंड फॉन्ट साइज टू 13। उसने बोला है कि आपका फॉन्ट साइज होना चाहिए वर्दाना एंड फॉन्ट साइज जो रखना है वो 13 का रखना है। तो हम अगर यहाँ पे जाए, सबसे पहले तो आपने सारे डाटे को सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपने आना है होम के अंदर, फॉन्ट के अंदर। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इधर आप डायरेक्ट ही टाइप करेंगे वर्ताना। ये देखें उसने ऑटोमेटिकली उठा लिया। एंटर करेंगे तो वो सब पे वर्ताना अप्लाई हो गया। अब इसी के अंदर उसने बोला था एंड फॉन्ट साइज टू 13। फॉन्ट का जो साइज है वो हमने 13 रखना है। ये ऑलरेडी 22 है तो हम इसको यहाँ पे 13 कर देंगे। एंटर करेंगे तो ये देखें हमारे पास सबका साइज है 13 हो गया। फिलहाल इसको मैं 22 ही रख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। नेक्स्ट आपसे जानना है इंस्ट्रक्शन नंबर 5, मेक द व्हीकल कॉलम बोल्ड। जो व्हीकल का कॉलम है उसको बोल्ड करना है। तो अगर हम व्हीकल कॉलम की बात करें तो ये हमारे पास ये है व्हीकल का कॉलम। सारे को सिलेक्ट करना है और इसको बोल्ड करना है, कंट्रोल V।
ये हमारे पास बोल्ड हो गई। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो है ऐड ए हेडर विद द टेक्स्ट एग्जामिनेशन सेल पीपीएससी। अब उसने बोला है कि आपने हेडर ऐड करना है, जो टेक्स्ट होगा वो आपने एग्जामिनेशन सेल पीपीएससी शो करवाना ऊपर। तो हम अगर एक्सेल पे जाएं, सबसे पहले तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे सारे टेबल को। अब हमने हेडर अप्लाई करना है, तो हेडर की जो ऑप्शन है वो आएगी पेज लेआउट के अंदर। पेज लेआउट की टैब में जाना है आपने। इधर आ रहा है पेज सेटअप, तो यहाँ पे एरो का जो साइन है इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये पेज है, उसके साथ मार्जिन है, हेडर एंड फुटर है, शीट है। तो हम हेडर पे जाएंगे, ये हमारे पास हेडर आ रहा है, इधर आ रहा है नन। अगर यहाँ पे देखें तो ये ऑलरेडी पहले कुछ और दिए हुए हैं, तो हमें उसने टेक्स्ट दिया हुआ है कि ये उधर शो करवाना। तो इधर हम कस्टम हेडर पे क्लिक करेंगे, तो इधर वो दे देगा आपने लेफ्ट सेक्शन पे शो करवाना है, सेंटर सेक्शन पे शो करवाना है, या राइट पे शो करवाना है। तो हम इसको, इसने बोला एग्जामिनेशन सेल पीपीएससी सेंटर, तो यहाँ पे आएंगे, हम लेफ्ट पे लिख देते हैं एग्जामिनेशन, क्या उसका मतलब एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन सेल पीपीएससी। तो ये इसको हम करेंगे ओके, और फिर हम इसको यहाँ से भी ओके करेंगे। तो ये हमारे पास हेडर अप्लाई हो गया। इधर क्योंकि नजर नहीं आएगा, जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो वहां पे नजर आएगा। तो मैं आपको ये चेक भी करवा देता हूँ, कंट्रोल पी, ये देखें, ये आ रहा है एग्जामिनेशन सेल पीपीएससी, जो कि हमने उधर हेडर अप्लाई किया था लेफ्ट साइड पे। तो ये लेफ्ट साइड पे हमें शो हो रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूं, ये देखें एग्जामिनेशन सेल पीपीएससी, ये हमारा जो हेडर था वो अप्लाई हो। अब हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं, ऐड ए फुटर विद द टेक्स्ट एग्जामिनेशन सेल पीपीएससी। अब वो कह रहा है कि जैसे आपने हेडर अप्लाई किया ऐसे ही फुटर भी अप्लाई करना है। तो हम अपने डाटा पे चलते हैं। सबसे पहले आपने इस टेबल को सिलेक्ट करना है, फिर आपने जाना है पेज लेआउट टैब में, यहाँ पे पेज सेटअप, एरो पर क्लिक करेंगे, पेज मार्जिन हेडर एंड फुटर, तो हेडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ रहा है कस्टम हेडर, जो कि हमने पहले अप्लाई किया था। अब उसने कहा कि फुटर अप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम कस्टम फुटर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे भी आपको 3 सेक्शन देगा, आपने लेफ्ट पे शो करवाना है, सेंटर पे करवाना है, या राइट पे करवाना है। तो हम उसको राइट पे कह देते हैं। इधर आप लिखेंगे पीपीएससी, सॉरी एग्जामिनेशन सेल पीपीएससी, तो इसको हम ओके करेंगे, यहाँ से भी ओके करेंगे। तो ये हमारे पास हेडर भी अप्लाई हो गया। यहाँ से नजर नहीं आएगा तो हम इसको कंट्रोल पी करेंगे, हम यहाँ से बिल्कुल लास्ट पे लिखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास फुटर भी अप्लाई हो। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ, तो क्योंकि पेज दो है, सॉरी, पहले हम सारे कॉलम को एक पेज पे कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लास्ट पे देखेंगे, ये देखिए हमारे पास फुटर भी अप्लाई हो गया, एग्जामिनेशन सेल पीपीएससी सेंटर। अगर मैं इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज करूं, ये देखें एग्जामिनेशन सेल पीपीएस सेंटर। अब हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। इंस्ट्रक्शन नंबर 7 भी हमारी होगी। इंस्ट्रक्शन नंबर 8, अप्लाई येलो फिल कलर टू दी क्रोला रो। जिसमें क्रोला आ रहा है उस रो को आपने येलो फिल करना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, ये है क्रोला की रो, इसको आपने सिलेक्ट करना है, होम में आना है, कलर्स में आके आपने येलो कलर सेलेक्ट करना है। ये हमने येलो अप्लाई कर। अब उसने नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, सेंटर द इंटायर टेबल ऑन द पेज यूजिंग पेज सेटअप। अब उसने बोला है सेंटर द इंटायर टेबल,
टेबल को आपने सेंटर पे करना है, ऑन द पेज यूजिंग पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स को यूज करना है। तो हम अपने डाटा पे आएंगे, सारे को सिलेक्ट करेंगे। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स कहाँ पे था? पेज लेआउट टैब में। पेज लेआउट में जाएंगे तो ये आ रहा है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। एरो पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। अब उसने बोला है कि उसको सेंटर पे लेके आना है टेबल को, तो यहाँ पे हम मार्जिन पे जाएंगे। ये आ रहा है सेंटर ऑन पेज। कहाँ पे सेंटर आपने करना है? मतलब आप ओरिजेंटली सिर्फ सेंटर करना है या वर्टिकली करना है? तो हमें क्या करना है, दोनों को ही क्लिक करना है, तो वो हॉरिजॉन्टल भी हो और वर्टिकल भी हो। ये देखिए, अगर हम मानो चेक करें तो ये टेबल हमारा ऊपर नजर आ रहा है। या जो ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो टेबल जो है वो सेंटर में आ जाएगा। तो इसको ओके करेंगे। तो जब हम कंट्रोल पी करेंगे तो यहाँ पे हमें वो क्लियर नजर आएगा कि पेज, ये देखिए, ऊपर से भी खाली है और नीचे से भी ये जगह खाली है। टेबल जो हमारा है वो पेज के सेंटर में है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है, जितने भी इंस्ट्रक्शन थे वो हमने परफॉर्म करनी है। अब आपने इन सबको वन बाय वन परफॉर्म करना है।